नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 27 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, लगातार 2 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? ए आर रहमान है। 2009 में भारतीय संगीतकार ए आर रहमान को 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने फिल्म अस्लम डॉग मिलेनियर के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते और इस फिल्म ने 8 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। उन्हें 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर के लिए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो के लिए। राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि भारत में प्रत्येक राज्यकाल के लिए एक राज्यपाल होगा और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 154, यह अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कार्य के लिए स्थापना करता है। अनुच्छेद 155, यह राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल के रेखांकित करता है। अनुच्छेद 156, यह अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तों हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 157, यह राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यकता योग्यता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 158, राज्यपाल विधानमंडल संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 159, यह अनुच्छेद राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 160, यह राज्य कार्यपालिका से संबंधित मामलों में राज्यपाल की विवेकधीन शक्तियों से संबंधित है। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट संबंधित है। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान मिताली राज 12 मार्च 2021 को 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले देश की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। भारत के लिए अपना 212वां वनडे खेल रही मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय श्रीलंका के तीसरे मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। वह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी, जिन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है। इसे डांडिया रास या रास के नाम से भी जाना जाता है। यह डांडिया नवरात्रि पर लोक नृत्य किया जाता है। नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। डांडिया रास गारवा, तिपनी, जुरियन और भवई। हरियाणा का नृत्य आपका है फाग झूमर, डीएफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर। राजस्थान का है गनगौर, झूलन लीला, घूमर, झूमा, चक्री, सुसनी, कलबेलिया। महाराष्ट्र का नकटा, लावनी, लेजिम, कोली, गफा। पश्चिम बंगाल का है काठी, ढली, बाल, कीर्तन, महल। पंजाब का गिद्दा, भांगड़ा, डफ, नेकल। एक था रोलेक्ट एक्ट के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था। 1919 में अधिनियम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आतंकवाद संदिग्ध किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक कैद करने का सरकार को अधिकार दिया जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के महत्वपूर्ण घटनाएं। लखनऊ सत्र 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। मॉन्टेग घोषणा 1917, 20 अगस्त 1917 को भारत के राज सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग ने मॉन्टेग घोषणा दी। मॉन्टफोर्ट सुधार के रूप में भी जाना जाता है। यह धीरे धीरे ब्रिटिश भारत में स्वशासी संस्था का परिचय देता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 1929 तक 10 वर्षों के लिए सुधार को शामिल किया जाता है। केंद्र में 2 सदनों विधानसभा और राज्य परिषद के साथ एक द्विसदनीय विधायक की स्थापना किया गया था। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में 5,000 से अधिक लोगों को एकत्रित नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करवाया गया था। टेबल टेनिस में कितने अंग होते हैं? तो 21 होते हैं। टेबल टेनिस की माप लंबाई 2.74 मीटर, चौड़ाई 1.525 मीटर। पिंग पोंग टेबल की खेल की सतह 2.76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर सेट किया जाना चाहिए। सामग्री प्लाईवुड, कनबोर्ड, कंक्रीट, धातु, प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास। भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ?
तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 के बीच हुआ था। भारत के पहले आम चुनाव का सिंह परिणाम 10 फरवरी 1952 को घोषित किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ चुनाव जीते थे। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा विधि का गठन किया गया। 489 सीटों के लिए 53 पार्टियां और 1874 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था। पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। 1983 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। वह 25 जून 1983 को विश्व कप उठाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने थे। वेस्टइंडीज को भारत ने 43 रनों से हराया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 54.5 ओवर में 183 रन पर आउट हो गया। भारतीय टीम की रोजर बिन्नी सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुआ? 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। पहला बार विजेता वेस्ट इंडीज, दूसरा बार हुआ था 1979 में, इसका विजेता वेस्ट इंडीज, तीसरा बार हुआ था विजेता भारत। सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, 5 बार, 2 बार वेस्ट इंडीज, 2 बार भारत जीता है अब तक। जसप्रीत बुमराह किसके संबंधित है? तो क्रिकेट से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन के दौरान प्रदान किए गए ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाने वाली संस्था को चुनावी प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया, जिसमें 389 सदस्य थे, जिनमें 93 देशी रियासत और 296 ब्रिटिश भारत से थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। हालांकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में चुने गए और H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का कार्य: कानून बनाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना। इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसने मई 1949 को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार किया, अनुमोदित किया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना किया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। रण उत्सव: कच्छ के रण में उत्सव को कच्छ महोत्सव या शिव रथ उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीना लंबा जश्न है। यह गुजरात पर्यटन का एक पहल है। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव, राजस्थान में गणगौर तीज। ई श्रम योजना कब शुरू हुआ? 2020 में। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी, 1961 से 66 के बीच। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन को और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक विलियम S. गॉड ने किया था। हरित क्रांति को विश्व जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह गेहूं चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि की वजह से उच्च पैदावार देने वाली बीजों की शुरुआत की बात कर रहा है। मुख्य रूप से मैक्सिमम गेहूं की बीज थी। हरित क्रांति का उद्देश्य देशों को खाद्यान्न का आत्मनिर्भर बनाना। यह उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पेश किया गया था। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20%, महिला की साक्षरता दर 51.50%। यह राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, जो कुल मिलाकर 74.04% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46% है। केरल का साक्षरता दर 94%, लक्षद्वीप का साक्षरता दर 91.8%, मिजोरम का 91.3%, गोवा का 88.7%, कर्नाटक का 75.4% है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। एक पूछा गया था लोर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लोर नृत्य आपका राजस्थान राज्य से
संबंधित है। फ्रेंड्स, जिन्हें भी इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।